बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला ने क़ुरबानी के जानवर जो मुतय्यन किए हैं वो सूरा अनआम के अंदर उनका ज़िक्र है। समानियत अज़वाज 8 किस्म के जानवर हैं। मिनज़्ज़अनि इस्नैनि व मिनल माज़ि इस्नैन, भेड़ की 2 किस्म, भेड़ और नर होता है और मादा, और बकरा बकरी, और इसी तरह बकर इस्नैन और इबिल इस्नैन, गायें और बैल और ऊँट और ऊँटनी। ये 8 किस्म के जो हैं जानवर जो हैं ये क़ुरबानी के लिए अल्लाह ताला ने मुक़र्रर किए हैं। इनको बहीमतुल अनआम भी कहा जाता है, चौपाए जो चरने फिरने वाले हैं। तो बहीमतुल अनआम और ये समानियत अज़वाज ही में से जो जानवर हैं उन्हीं की क़ुरबानी की जा सकती है। इसके अलावा जो दीगर जानवर जो हैं उनकी ईद उल अज़हा के मौके के लिहाज से क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी इसी पर है, सहाबा इकराम का अमल भी इस पर है, और उम्मत का इजमा भी इस बात पर है कि इसके अलावा दीगर किसी चीज़ की, मुर्गी की, खरगोश की, हिरन वगैरह की क़ुरबानी करना दुरुस्त नहीं है। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि इनकी उम्र कितनी हो। तो इस हवाले से अहादीस में सराहत मौजूद है। ऊँट जो है वो 5 साल का होना चाहिए, और जहाँ तक ताल्लुक़ है गाय का, बैल का, तो वो 2 साल के हों, बकरा बकरी जो हैं वो 1 साल के हों, और छतरा छतरी जो हैं वो भी 1 साल के हों। लेकिन अगर कभी मजबूरी हो तो फिर छतरे के हवाले से एक नरमी मौजूद है कि वो जो जिज़ा जो है खीरा 6 महीने का, उसकी भी क़ुरबानी की जा सकती है। तो इनकी जो पहचान क्या है कि ये 1 साल के हैं या नहीं है, इसके लिए अहादीस में भी आता है कि ला तज़बहू इल्ला मसिन्ना। ये दरअसल ये जो इनकी उम्रें हैं ये बुलूगत तक पहुंचने वाली उम्र है या दोंदा होने की उम्र है। 2 दांत निकल आते हैं तो हदीस में आता है कि ला तज़बहू इल्ला मसिन्ना, कि तुम सिर्फ दोंदा ही ज़ुबह किया करो। अगर तुम्हें मजबूरी पड़ जाए तो फिर जो छतरे की यानी कि भेड़ और दुम्बे की जो किस्म में से आपने क़ुरबानी करनी है तो उसके अंदर आप जो है जिज़ा यानी कि खीरा भी कर सकते हैं। तो आम तौर पर आप बकरा लेने जाते हैं वो और खीरा होता है, और मालिक जो है वो व्यापारी जो हैं वो कह रहे होते हैं ये पक्का खीरा है, लग जाती है, और लोग भी जो हैं वो नहीं देखते। गाय लेने जाते हैं तो वो खीरी उठा के गाय ले आते हैं, और इसी तरह ऊँट वगैरह के मामले में देखना भी बाद लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो इस हवाले से थोड़ी सी छान पटक कर लेनी चाहिए कि ये क्या अपनी उम्र तक पहुँचे हैं जो क़ुरबानी के लिए ज़रूरी है, या ये लोग जो हैं बेचने के लिए आ गए हैं और आम आवाम को कह रहे होते हैं कि हाँ जी लग जाएगी, और आवाम भी जो है उनको भी इन अहकामात का नहीं पता होता, तो वो भी जल्दी में कोई कीमत मुनासिब लग रही होती है तो वो ले जाते हैं। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो है ये क़ुरबानी के जानवर जो हैं इनके अंदर किसी किस्म का नक्स नहीं होना चाहिए। ये कोई किसी का कान कटा ना हो, किसी की सींग ना टूटा हुआ हो, कोई किसी की हड्डी ना टूटी हुई हो, कोई लंगड़ा ना हो जिसका लंगड़ापन वादे हो। हदीस के अंदर ये वादे तौर पर इनके बारे में सराहत है कि ऐसे जानवर जो हैं इनकी क़ुरबानी ना की जाए जिनका लंगड़ापन वादे हो, जिनका भींगापन, आँख उसकी नज़र नहीं आ रही, एक आँख जो है वो उससे नज़र नहीं आता, दूसरी आँख ठीक है, एक आँख में किसी ने सींग मार दिया था, कंटर लग गई थी, अब वो ज़ाया हो चुकी है, या कोई इतना बूढ़ा हो चुका है जानवर कि अब वो लागर हो चुका है और बहुत कमज़ोर हो चुका है और हड्डियाँ उसकी जो हैं वो गुद्दे से खाली हो चुकी हैं। तो ऐसा भी कमज़ोर और मरियल किस्म का जानवर जो है अल्लाह के रास्ते में नहीं क़ुरबान करना चाहिए। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तो यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत सींगों वाले मेंढे जो हैं वो क़ुरबान किया करते थे, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते थे, और सहाबा इकराम भी उस किस्म के मेंढों को तलाश करके उनकी क़ुरबानी किया करते थे। तो खूबसूरत अच्छे जानवर की क़ुरबानी करनी चाहिए, खुश दिली से क़ुरबानी करनी चाहिए। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो बड़ी शिद्दत से मांगा था तो उनको क़ुरबान किया था, और अल्लाह ताला ने उनके फ़िदिये में क़ुरबानी का सिलसिला शुरू किया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह ताला ने उनको क़ुरबानी अता फरमाई, और उनके जो है बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी इस क़ुरबानी के सिलसिले को जारी रखा गया है। ये मिल्लत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से है। तो जैसे अपनी क़ुरबानी करनी हो, अपने बच्चे की क़ुरबानी करनी हो, ये बहुत जिगर वाली बात है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात के ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर सलात तस्लीम ख़म करते हुए लब्बैक कह रहे थे, तो हमें अल्लाह ताला ने बकरे की या जो है गाय और बैल की और ऊँट की और छतरों की क़ुरबानी का हुक्म दिया
دیا ہے، تو ہمیں پوری اللہ تعالیٰ کی قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا جانور چننا چاہیے، جس کے اندر نمائش نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری کا عنصر موجود نہ ہو، بلکہ جس کے اندر سنت اور جس کے اندر رضا اور محبت اور قرب کا عنصر موجود ہو، ایسی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔